तो पिछला जो मेरी क्लास थी तो मैंने आपको बताया था किस तरह से जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। क्लियर? तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी, आपने उस पर ध्यान दिया होगा कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म जो हैं वो नियर अबाउट प्रॉपर्टी को शो करते हैं विद द एंजियोस्पर्म के साथ में। आज हम जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और जैसे सबसे जो मेन आता है वो दो ही एग्जांपल इसमें ज़्यादातर रहते हैं जिनमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। तो पहला जो एग्जांपल होता है वो हमारा साइकस होता है जिसको साइगोपाम के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट होती है वो कम से कम 2 से लेकर के और 20 फीट तक होती है। सही है? अब जो साइकस प्लांट होता है, अगर आप साइकस प्लांट आपने देखा होगा तो अगर नहीं देखा है आप कुछ बच्चों ने और जिन्होंने देखा है तो वो आप उसकी इमेज की कल्पना कीजिए कि वो किस तरह से होता है। सही है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइकस प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो किस प्रकार का होता है। सही है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें जो स्टेम पाया जाता है वो थिक होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो साइकस होता है तो हम साइकस के स्टेम के बारे में बात करेंगे कि साइकस का जो स्टेम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये थिक होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। ये इसके अलावा कॉलमनार होता है, यानी कॉलम जैसा एक खम्भे जैसा आपको नजर आएगा। ये एंड हैव क्राउन ऑफ लीव्स, जी इस पे पत्तियों का बना हुआ एक क्राउन पाया जाता है एट टॉप, ऊपर की साइड में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर क्राउन ऑफ लीव्स एट टॉप पाया जाता है इसको हम लोग कॉडेक्स प्लांट भी कह सकते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें क्राउन ऑफ लीव्स पाई जाती है उन्हें कॉडेक्स प्लांट हम लोग कह देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्टेम होता है उसमें इसको अगर इंटरनली आप देखोगे, इसका डिसेक्शन करोगे तो आप देखोगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील 3 हिस्सों में बटा होता है। सही है? तो अगर हम इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एपिडर्मिस पहला लेयर, कॉर्टेक्स उसके नीचे की लेयर, स्टील जो होती है सबसे लास्ट की लेयर होती है। क्लियर? अब आप देखेंगे एपिडर्मिस के बारे में कि इनका एपिडर्मिस कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एपिडर्मिस होती है वो हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है और जो कॉर्टेक्स होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, मतलब बहुत सारी लेयर उसमें पाई जाती हैं। मल्टी लेयर्ड के साथ साथ वो पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है जिसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन होते हैं वो भरे होते हैं। है ये? तो अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि साइगोपाम जो है उसके कॉर्टेक्स में किस तरह के ग्रेन्स पाए जाते हैं तो हम लिखेंगे कि साइगोपाम का जो कॉर्टेक्स होता है उसमें पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं और पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो भरे होते हैं। सही है? इसके अलावा जो कॉर्टेक्स होता है वो साइजोलाइसीजेनस होता है। साइजोलाइसीजेनस का मतलब होता है कि उसके अंदर साइजोलाइसीजेनस म्यूसिलेज डक्ट जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि एक नेटवर्क बनाती हैं। नेटवर्क मतलब एक जाल जैसा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। समझिए? अब जो नेटवर्क होता है वो एक्ट एज ए वाटर रिजर्वायर, ये पानी को रिजर्वायर करने का काम करता है। एंड ऑल्सो हैज़ ग्रिडल लीफ ट्रेसेस, और कॉर्टेक्स भाग में ही इसके अंदर जो लीफ ट्रेसेस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, साथ साथ इसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है जिसके अंदर स्टार्च ग्रेन जो होते हैं भरे होते हैं, प्लस इसके अंदर साइजोलाइसीजेनस म्यूसिलेज डक्ट जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि एक नेटवर्क बनाती हैं और जो नेटवर्क होता है वो एज ए वाटर रिजर्वायर के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे स्टील की। तो इनका जो स्टील होता है वो यू स्टील होता है। तो थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनकी जो स्टील होती है
वो किस प्रकार की होती है, इसको यू स्टील बोलते हैं। अब देखिए यू स्टील क्या होती है, ये आपको समझना चाहिए। तो यू स्टील वो होती है जिसमें कि बहुत सारे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग पे अरेंज होते हैं, है ये, तो उनको हम लोग यू स्टील कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स, यानी यहाँ लिख सकते हो मैनी वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड ऑन रिंग, अरेंज्ड ऑन रिंग, यानी ये रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं, इसको यू स्टील कहा जाता है। एंड अब जो बात आ गई वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर वो किस प्रकार के होते हैं ये आपको समझना है। तो ये देखिए कोलेट्रल होते हैं, पहली चीज़ इनके अंदर कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल जो हैं वो पाए जाते हैं, प्लस एंडार्क होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क होते हैं, ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन। एंड जो साइकस होता है, अब देखिए ये वेस्कुलर बंडल की नेचर हो गई, कोलेट्रल, एंडार्क एंड ओपन, ये वेस्कुलर बंडल हो गए। इसके अलावा हमने देखा कि जो साइकस होता है वो एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि साइकस प्लांट एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होती हैं वो बन जाती हैं, समझे, जिसकी वजह से बहुत सारी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। सही है? तो आपसे कोई पूछने लग जाए कि एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज मैनी कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड ड्यू टू सेवरेबल वेस्कुलर कैम्बियम रिंग्स। क्लियर? So the formation of secondary xylem in several rings is called polyxylic, इसको बोलते हैं polyxylic condition। सही है? तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत तरह की सेकेंडरी जाइलम की रिंग्स जो बन रही हैं, तो हम इसको पॉलीजाइलिक कंडीशन कह देंगे। अब देखिए पॉलीजाइलिक कंडीशन इसमें पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं शो पॉलीजाइलिक कंडीशन। सही है? ये आपको ध्यान देना है। सही है? अब हम बात करेंगे इसकी वुड जो होती है वो कैसी होती है। तो वुड जो होती है वो मैंने बताया था आपको मेनोजाइलिक होती है। अब मेनोजाइलिक वुड कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था मेनोजाइलिक वुड जो होती है इसकी पहचान क्या है, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, पहली चीज़ जी। दूसरा, इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन जाइलम कॉमा फ्लोएम एंड पेरेन्काइमा अकर्स। ये यानी मेनोजाइलिक वुड वो होती है जो सॉफ्ट होती है और जिसमें जाइलम, फ्लोएम और पेरेन्काइमा के बीच में क्या पाया जाता है, एक इंटरेक्शन पाया जाता है। सही है? तो अभी हमने बात करी स्टील के बारे में। अब इसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द रूट। वो हमारी रूट होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रूट की जो कंडीशन होती है वो थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। यहाँ जो रूट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली जो होती है इसको हम लोग जनरल रूट बोलते हैं जी, और दूसरी जो रूट होती है उसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। तो पहले हम लोग जनरल रूट के बारे में बात करेंगे। जनरल रूट जो होती है ये टेप रूट जैसी लगती है, यानी ये टेप रूट होती है जो कि डाइकॉट जैसी इंटरनली अपीयर होती है। तो इसको थोड़ा आप वो समझेंगे कि जो नॉर्मल रूट होती है वो टेप रूट होती है एंड अपीयर्स लाइक डाइकॉट इंटरनली। है? लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो ये डाइकॉट जैसी नज़र आती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पहले टेप रूट के बारे में, कि इसके अंदर अगर आप इसको काटोगे, इसका सेक्शन करोगे, तो आपको जो एपिडर्मिस लेयर होगी वो सिंगल लेयर्ड आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स जो आता है ये आपका मैनी लेयर्ड होगा, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, जो एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस भी आपकी सिंगल लेयर्ड होगी। ये एंडोडर्मिस के बाद आपका पेरीसाइकिल आएगा, तो पेरीसाइकिल भी सिंगल लेयर्ड होगा।
इसके बाद आपके रेडियल वेस्कुलर बंडल जो आएंगे, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होंगे यहाँ पे, जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये वो कहाँ होंगे? इन स्टील। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल इन स्टील, समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं इसके वेस्कुलर बंडल में। तो वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होगा, ये वो किस नेचर का होगा? तो जाइलम जो होगा वो डाई आर्क होगा, पहली चीज। दूसरा टेट्रार्क होगा, डाई आर्क, टेट्रार्क एंड एक्सार्क, ये इसके जाइलम की नेचर होगी। एंड शो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, सही है? तो यहां लिख सकते हैं एंड शो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ये इसका जाइलम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी जो रूट आती है यहाँ पे, जो जिसको हम लोग कोरोलॉइड रूट बोलते हैं, सही है? तो ये कैसी अपीयर होती है? ये आपको एडवेंटियस रूट जैसी नज़र आएगी। कैसी आएगी? एडवेंटियस रूट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेप रूट, एडवेंटियस रूट, दोनों तरह की नेचर की रूट इसमें पाई जाती हैं। अब जो एडवेंटियस रूट्स होती है, इसका कलर कैसा आपको दिखेगा? तो ये आपको ग्रीनिश ब्राउन दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? ग्रीनिश ब्राउन। अगर आप इससे देखेंगे तो ये आपको ग्रीनिश ब्राउन कलर की यहाँ पे दिखाई देगी। इसको हम कोलेराइजा भी कह देते हैं, सही है? उसके अलावा ये एपीजियोट्रॉपिक होती है। इसके अंदर नेचर कैसी होती है? दिस इज एपोजियोट्रॉपिक, समझे? ये एपोजियोट्रॉपिक होती है। प्लस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, कोटोमसली ब्रांच्ड, जो कोलोरॉइड रूट होती है, ये। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेटा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब बात ये आती है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, सही है? ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि जो रूट्स होती है, अगर आप रूट्स को डिसेक्शन करोगे या उसको काटोगे, उसका डिसेक्शन करोगे, तो आप उसकी जब टीएस की स्टडी कर रहे होंगे ये, तो आप देखेंगे कि उसका जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर्ड है, और मल्टी लेयर्ड होने के साथ साथ यहाँ पे कॉर्टेक्स को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, आउटर, मिड और इनर, सही है? तो जो एल्गल कॉलोनी होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, वो मिड कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। ये आपको ध्यान देना है, सही है? कहाँ पाई जाएगी? जो एल्गल कॉलोनी है दैट इज अकर्स इन द मिड कॉर्टेक्स। क्लियर? अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो मिड कॉर्टेक्स होता है, अब वहाँ तो एल्गी कॉलोनी हो गई, इसके अलावा उसको हम एल्गल जोन भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़, जो रूट्स होती हैं, अगर इस रूट्स के अंदर देखा जाए तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो इसके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रेडियल होते हैं, पहली चीज़। दूसरी, एक्सार्क होते हैं, रेडियल एक्सार्क। इसके अलावा ट्राई आर्क एंड टेटार्क भी होते हैं, ये। तो यहाँ तक हमने कोलोरॉइड रूट के बारे में देखा कि किस तरह से साइकस के अंदर रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट थी, सही है? अब हम बात करेंगे कि जो लीव्स होती हैं वो इनकी किस प्रकार से होती हैं। तो स्टेम हो गया जी। अब हम रूट्स के बारे में, हमने स्टील के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो देखिए, इनकी जो लीव्स होती हैं, इनमें 2 प्रकार की जो लीव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी जी। कौन कौन सी? पहली वाली जो लीव्स होती है इसको हम स्केली लीव्स कह देते हैं, और दूसरी होती है फॉलिएज लीव्स। तो 2 तरह की जो पत्तियां हैं वो साइकस के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्केली लीव्स कौन सी होती हैं और फॉलिएज लीव्स कौन सी होती हैं, सही है? ये दोनों ही लीव्स जो होती हैं वो स्टेम से अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ रोम्बॉइडल लीफ बेस। तो अब एक क्वेश्चन निकल के आया कि इनका जो लीफ बेस होता है वो किस प्रकार का होता है।
तो लीफ बेस जो होता है वो रोम्बॉइडल होता है। क्लियर? कैसा होता है? रोम्बॉइडल। अब देखिए इनके लीफ के अंदर एक रैकेस पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो लीव्स होती हैं वो रोम्बॉइडल लीफ बेस द्वारा अटैच रहती हैं टू द स्टेम से। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान दे लेनी है। दूसरा, इनके अंदर जो रैकेस पाई जाती है वो कैसी होती है? तो वो होती है स्टाउट। रैकेस कैसी होती है? स्टाउट होती है एंड हार्ड होती है काफ़ी। जैसे आपने देखा होगा कभी जैसे साइकस प्लांट की अगर पत्तियों को आप तोड़ के लाएंगे तो ऐसे करके तोड़ोगे तो वो मतलब बेंड हो जाएगी, बट इजीली टूटती नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टाउट है वो स्टाउट एंड हार्ड रैकेस जो पाई जाती है। और इसमें आपका 2 to 3 पेयर ऑफ स्पाइन जो है वो भी पाए जाते हैं एंड हैव 2 to 3 पेयर्स ऑफ स्पाइन एट बेस। सही है? तो ये इनकी एक कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पहचान भी है। दूसरा, जो रैकेस है अगर हम इसको देखेंगे, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इन रैकेस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसको देखेंगे तो ये हमारे डिप्लोजाइलिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोजाइलिक। डिप्लोजाइलिक का मतलब होता है इसमें 2 प्रकार के जो जाइलम हैं वो पाए जाते हैं। तो पहला जाइलम होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपीटल बोल देते हैं, और दूसरा जो जाइलम होता है उसको आप सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी कह सकते हैं। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि रैकेस के वेस्कुलर बंडल के में आपको 2 तरह का जाइलम देखने को मिलेगा। अब देखिए लीव्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई बल्बिल्स के माध्यम से, जो कि इनके स्टेम पे डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल जो पौधे होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों पे अलग अलग तरह की कोन्स जो हैं, मेल कोन और फीमेल कोन जो हैं वो डेवलप होती हैं। उसके बाद वाटर के माध्यम से इनमें आपस में रिप्रोडक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाता है, या कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ एयर। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइकस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके कह सकते हो कि जो एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली पाए जाते थे वो चीज़ आपने स्टडी की। अब जो फर्न्स होते हैं तो फर्न के अंदर भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। हालांकि इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कोरोइड रूट्स जो हैं अगर वो पूछता है इंटरनली जा कर के तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरोइड रूट के किस पार्ट में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आप उसको इजीली बता सकते हो कि वो उसके कॉर्टेक्स रीजन के मिड कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हम उसको पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉन एज द एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जिनके फ्रूट के ऊपर या जिनके सीड के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। सही है? तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, अगर आप देखेंगे आपके आसपास जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं या जो बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास जो भी पौधे नज़र आते हैं वो सब एंजियोस्पर्म हैं। जैसे आप साग सब्जियां खाते हो वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, रोज़ प्लांट है, गुड़हल का पौधा है, या जितने भी पौधे आपको नज़र आते हैं तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं ऑन द अर्थ। क्लियर? चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उन वो प्लांट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं उसके बारे में। देखो बेटा, एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी
के बाद जो प्लांट एनाटॉमी आएगी तो उसमें जो मेन हम लोगों ने डिटेल दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही डिटेल है। इसलिए आपको इसके अलग अलग सेक्शंस को मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इनमें रूट्स कैसी होती हैं, शूट कैसी होती हैं, या स्टेम कैसा होता है, या इनकी लीव्स कैसी होती हैं। तो ये बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि किस तरह से रूट्स जो हैं वो मॉडिफाइड होकर के और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। क्योंकि आजकल हम जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे आप कह सकते हो जैसे आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसी न किसी कह सकते हो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के किसी न किसी पार्ट का एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो होता है। ये तो प्रैक्टिकली बिल्कुल समझना है आपको, दिमाग में कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझना है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।